असम से ऋषभ बताते हैं, साल 2015 जब मेरी नौकरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगी। मैं एक ऐसी टीम का हिस्सा था जो जंगलों में पेड़ों का सर्वे और कटाई से जुड़ा काम करती है। लेकिन एक बात साफ बता दूं, जंगल में हर पेड़ काटना लीगल नहीं होता। हर चीज के अपने नियम होते हैं। मैं उस वक्त नया था, ना जंगल को समझता था ना वहां की खामोशी को। सर्दियों की एक शाम थी। हमें कहा गया कुछ पेड़ों की कटाई करनी है, लेकिन अजीब बात यह थी, काम दिन ढलने के बाद करना था। शाम होते ही एक जीप हमें लेने आई और हम 6-7 लोग जंगल के अंदर बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी और जंगल की खामोशी सीधे भीतर उतर रही थी। हल्की हल्की धुंध और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा। बीच रास्ते में 2 लोग उतर गए। उनके हाथ में राइफल थी और वो आगे आगे पैदल चलने लगे, हमें इशारों से रास्ता दिखाते हुए। उस पल पहली बार मुझे लगा ये सिर्फ एक सामान्य काम नहीं है। करीब 20 मिनट बाद हम उस जगह पहुंचे और वहां एक पेड़ खड़ा था। ये पेड़ तो बहुत ही ज्यादा विशाल था और उतना ही पुराना। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे वो जमीन को पकड़ कर खड़ा हो। मेरे सीनियर ने कहा, उतर जाओ और सामान निकालो, यही पेड़ काटना है। पता नहीं क्यों उस पल मेरे मुंह से निकल गया, सर ये पेड़ बहुत पुराना लग रहा है, इसे नहीं काटना चाहिए। उसने मेरी तरफ देखा और ठंडे गुस्से में बोला, जितना कहा जाए उतना करो, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो। मैं चुप हो गया। हम सब औजार लेकर पेड़ की तरफ बढ़ने लगे और तभी मुझे लगा पेड़ के पीछे कुछ हिला, जैसे कोई हमें देखते ही छिप गया हो। मैंने ध्यान से देखा। इस बार मुझे साफ महसूस हुआ वहां कोई है, कुछ जो पेड़ के पीछे खड़ा है और उसके कपड़े हवा में हल्के हल्के लहरा रहे हैं। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने अपने साथी से पूछा, तुम्हें वहां कोई दिख रहा है? उसने देखा और बोला, नहीं वहां तो कुछ नहीं है। मैंने फिर देखा। इस बार वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत डर चुका था। मैंने कहा, यार ये जगह ठीक नहीं लग रही, कुछ गलत है यहाँ। वो धीरे से बोला, भाई नई नौकरी है तेरी, ज्यादा मत सोच, चुपचाप काम कर। पर मेरा मन नहीं मान रहा था। बचपन से सुना था पुराने पेड़ में आत्माएं बसती हैं और बिना पूजा के उन्हें काटना नहीं चाहिए। कई जगह तो बलि भी दी जाती है। मैं बस यही सारी चीजें सोच रहा था। हम पेड़ के बिल्कुल पास पहुंच गए और तभी मैंने ऊपर देखा और इस बार मैंने सिर्फ महसूस नहीं किया, मैंने उसे देखा। पेड़ के तने पर एक चेहरा जो हमें घूर रहा था। मेरे हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और मैं बिना कुछ सोचे भाग पड़ा। मेरे पीछे बाकी लोग भी भागे। सीनियर चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने कांपती आवाज में कहा, सर ऊपर कोई है, वो हमें देख रहा था। वो मेरे पास आया और बोला, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? फिर उसने 2 लोगों को आदेश दिया, जाओ काम शुरू करो। लेकिन इस बार कोई आगे नहीं बढ़ा। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सीनियर गुस्से में आया, उसने खुद कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ की तरफ बढ़ गया। कुछ लोग मजबूरी में उसके पीछे गए और जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर वार किया, अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ में घूम गई और पास पड़े पत्थर पर जोर से जा लगी। उसका हाथ जैसे सुन्न हो गया।
वो वहीं कांपने लगा। उसकी आंखें फैल गई, चेहरा सफेद पड़ गया और अगले ही पल वो गिर पड़ा। हम सब घबरा गए। उसे तुरंत गाड़ी में डाला और अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा उसे हार्ट अटैक आया था, लेकिन हम जानते थे ये सिर्फ हार्ट अटैक नहीं था। हमने सारी बात मैनेजमेंट को बताई, लेकिन हमें चुप रहने को कहा गया। उस पेड़ को काटने का प्लान वहीं रोक दिया गया। आज भी वो पेड़ उसी तरह खड़ा है। कई कंपनियों ने उस जगह को खरीदने की कोशिश की, लेकिन हर बार पता नहीं क्यों डील कैंसिल हो जाती थी। जंगल में कुछ ऐसी चीजें जरूर होती हैं जिन्हें समझना इंसान के बस में नहीं। My Dallas make it hurt. नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ फिल्मों में होते हैं तो यकीन मानिए आज की कहानी सुनने के बाद आपको बिलीव हो जाएगा कि भूत प्रेत सिर्फ फिल्मों और फिक्शन कहानियों में ही होते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में हॉरर देने के लिए भूतों की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर 3B पाए जाते हैं जिंदगी को डरावना बनाने के लिए: बॉसेस, बीमारियां और एक्सेस। तो हेडफोन्स लगाओ, दिमाग खुला रखो और चलो मेरे साथ रियलिटी की दुनिया में। पॉइंट नंबर 1, नया माहौल। ऋषभ उस समय नया था। जंगल, अंधेरा, सर्दी और सन्नाटा, ये सब चीजें पहले ही उसके दिमाग को अलर्ट मोड में डाल चुकी थी। जब इंसान अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में होता है तो दिमाग ऑटोमेटिकली थ्रेट सर्च मोड में चला जाता है, और जब उसी जगह पर काम भी रात में दिया गया तो दिमाग खुद ही कहानियां बनाना शुरू कर देता है। जहाँ कुछ नहीं होता वहां भी खतरा महसूस होने लगता है। और राइफल लेके जा रहे थे, मतलब जंगल खतरनाक था, तो फिर काम दिन में क्यों नहीं हुआ? अगर सब कुछ लीगल था तो रात में छुपकर करने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? सेकंड पॉइंट, विशाल और पुराना पेड़। वो पेड़ सामान्य पेड़ नहीं था। पेड़ बहुत बड़ा था, जड़ें बाहर निकल रही थी और अनयूजुअल स्ट्रक्चर था। दिमाग ऐसे ऑब्जेक्ट्स को एंशिएंट या पावरफुल मानता है, और बचपन की भूत प्रेत वाली कहानियों ने ऋषभ के दिमाग को पहले ही कंडीशन कर रखा था। यहीं से वो ट्रिगर हो गया। और ऐसे माहौल में पैराडोलिया काम करने लगता है, जहां धुंध, अंधेरा और डर मिलकर साधारण शैडोज को भी इंसान या चेहरे जैसा दिखाने लगता है, और इल्यूजन पूरी तरह असली महसूस होता है। पॉइंट नंबर 3, बाकी लोगों में भी डर फैलना। जब ऋषभ भागा, बाकी लोग भी भागे। डर भी फैलता है, जैसे कोरोना वायरस। इसे इमोशनल कंटेजियन कहते हैं। एक का डर पूरे ग्रुप का पैनिक बन सकता है, और वहां यही हुआ। पॉइंट नंबर 4, ईगो वर्सेस फियर कॉन्फ्लिक्ट। सीरियन ने डर को दबाकर कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर बॉडी स्ट्रेस में रिएक्ट कर रही थी। और उसी हाई टेंशन में जब उसने वार किया तो ग्रिप कमजोर पड़ गई, कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया और कुल्हाड़ी फिसल गई। ये कोई सुपर नेचुरल नहीं, बल्कि फियर और बॉडी का रिएक्शन था। और सीनियर की मौत हार्ट अटैक बताई गई। एक्सट्रीम फियर और स्ट्रेस में दिल पर दबाव पड़ा होगा, और क्या पता सीनियर पहले से ही हार्ट पेशेंट हो, क्योंकि उस वक्त बॉडी में एड्रेनलिन बहुत हाई था। इससे हार्ट रेट अचानक बढ़ा होगा, ब्लड प्रेशर स्पाइक हुआ होगा, और इस वजह से दिल संभाल नहीं पाया। पॉइंट नंबर 5, रेयर कोइंसिडेंस। सीनियर की मौत, प्रोजेक्ट्स कैंसिल होना, ये आइसोलेटेड घटनाएं हो सकती हैं, पर जब एक ही जगह पर होती हैं
तो दिमाग कहता है ये कनेक्टेड है, जबकि ज़रूरी नहीं कि वो सच में जुड़ी हो। ओके, तो कंक्लूजन की तरफ चलते हैं अब हम। देखिए, सुपरनैचुरल चीज़ें सुपरनैचुरल तरीके से होती हैं, तो रैंडम इंसिडेंट जैसी नहीं लगती। सच कहूँ तो ज़्यादा मज़ा मुझे तब आता जब वहाँ के सारे लोग शापित हो जाते, जितने लोग भी वहाँ शामिल थे, और फिर एक एक करके सब बुरी तरह समाप्त होने लग जाते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जितना भूतों को मैंने जाना है उस हिसाब से रियल भूत तो ऐसे ही बिहेव करते हैं। खैर, इस पर भी कभी एक बढ़िया एपिसोड बनाएंगे कि एक अच्छा भूत कैसे पहचाने। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ओरिजिनल पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं जिससे ये स्टोरी इंस्पायर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आपने भी कभी कुछ अजीब या समझ के परे महसूस किया है तो उसे हमारे साथ शेयर करें, हम उसे साइकोलॉजिकल टर्म में डिकोड करेंगे। इंस्टाग्राम आईडी है @psychicscreen.official और फॉलो करना ना भूलें। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज द साइकिक स्क्रीन, जहाँ डर खत्म होता है और सच शुरू होता है।